प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आजकल हम रुचिरा भाग 2 पाठ 7 के अंतर्गत पाठों को पढ़ रहे हैं और कल हमने अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि पाठ को पढ़ लिया है। आज हम करेंगे उसके अर्ध अभ्यास को, आधे अभ्यास की ओर बढ़े उससे पहले आप सभी संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए चलते हैं अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि पाठ के अर्ध अभ्यास की ओर। अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि पाठ का अभ्यास है। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करो मतलब बोलना है, इसको कॉपी में लिखना नहीं है। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्षदेशीया अनुगृह्णातु भवत्सदृशानां गृह संचालनाय व्यवस्थायै महार्घता काले, र पहले बोला जाएगा, महार्घता काले अद्यैवास्यः करतलवादन सहितम। ठीक है जी, करतल वादन नहीं लिखा हुआ है, जैसे करतल वादन है ये, करतल वाद सहितम। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे आइए। एक पदेन उत्तराणी लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। एक पद में उत्तर लिखना है तो क गिरिजायाः गृह सेविकायाः नाम किम आसीत। गिरिजा की घर की नौकरानी का नाम क्या था? क्या था भाई उसकी नौकरानी का नाम? दर्शना। ये एक पद में इसका उत्तर हो गया, दर्शना। चलिए ख पढ़ते हैं। दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत। दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? कितने वर्ष की थी ये ऊपर आया है, 8 वर्ष देशीया। तो यहाँ लिख देंगे क्या? 8 वर्ष देशीया, लगभग 8 वर्ष की। 8 वर्ष देशीया। अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृश अधिकार है। आजकल शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है? तो कैसा अधिकार है जी? मौलिक है, मौलिक अधिकार है, मौलिक है, मौलिक है, मौलिक अधिकार है। दर्शनाया पुत्री कथम नृत्यति। दर्शना की पुत्री कैसे नृत्य करती है? ये वाला अक्षर लिखना है, न और लगाएंगे, इसमें न लिखा हुआ नहीं है। कर तल वादन सहितम। इनकी नाचती है वो कैसे? ताली बजा करके। करतल बने होते ताली, करतल वादन सहितम। चलिए पढ़ लेते हैं। गिरजाया गृह सेविकाया नाम किम आसीत। गिरजा की गृह सेविका का नाम क्या था? दर्शना। दर्शनाया पुत्री कति वर्षीय आसीत। दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? 8 वर्ष देशीया, 8 वर्ष की। अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृश अधिकार है। आजकल शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है? मौलिक है। 2009 में बन गया था ये मौलिक अधिकार। दर्शनाया पुत्री कथम नृत्यति। दर्शना की पुत्री कैसे नाचती है? करतल वादन सहितम, ताली के साथ। ठीक है जी। चलिए प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं ध्यान से। क्या है प्रश्न नंबर 3? पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। यहाँ पर जो हमने एक एक पद में उत्तर दिया है, अब पूरी लाइन में करना है। पूरी लाइन में क्या है? जहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है उस प्रश्नवाचक चिन्ह पर उत्तर वाला शब्द लिख देंगे तो वह पूरी लाइन, पूरी पंक्ति ही उत्तर की लाइन बन जाएगी और पूर्ण वाक्य तो वो बन ही जाएगा अपने आप, जब प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर हम उत्तर वाला शब्द लिखेंगे। तो देखिए पढ़ते हैं। 8 वर्ष देशीया, 8 वर्ष की। दर्शनाया पुत्री,
दर्शना की पुत्री किम समर्था आसीत, क्या करने में समर्थ थी। तो प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है इसमें, किम। तो इस किम के स्थान पर हमने जो है उत्तर वाला शब्द लिख देना है और बाकी यहाँ से देख करके ही लिखना है ताकि कोई गलती ना हो और हमें पूरे अंक प्राप्त हो जाएं। तो क्या देखिए भाई, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे आप उत्तर कापी में। अष्टवर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री, फिर किम के स्थान पर लिखेंगे क्या, संपूर्णम कार्यम कर्तुम, उसके बाद ये लिखेंगे समर्थासीत। ठीक है जी, उत्तर बन गया। अष्टवर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री संपूर्णम कार्यम कर्तुम समर्था आसीत। 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री सारे कार्य करने में समर्थ थी, सारे कार्य करने में समर्थ थी। ठीक है जी, आगे। दर्शना कति गृहणाम कार्यम करोति समय, दर्शना कितने घरों का काम करती थी। तो प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है इसमें, कति। कति के स्थान पर लिखना है उत्तर वाला शब्द, तो वो क्या है, पंच षड। पंच षड का क्या अर्थ है, 5 6, किताब में यही आया है, यही लिखना है। तो उत्तर बन गया दर्शना पंच षड, पंच षड गृहाणाम कार्यम करोति। इसमें समय के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, पूर्ण विराम आएगा, यहाँ भी पूर्ण विराम आएगा। अष्टवर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री संपूर्णम कार्यम कर्तुम समर्था आसीत, आसीत के बाद पूर्ण विराम। दर्शना पंच षड गृहाणाम कार्यम करोति समय, दर्शना 5-6 घरों का काम करते थे, समय के बाद आएगा पूर्ण विराम। तो चलिए चलते हैं, इस प्रश्न को पूरा करते हैं। पहले क्या है इसका, ये ऊपर देखिए, अभी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। हाँ जी, ये आ गया है, देखिए ग, प्रश्न नंबर 3 का ग भाग। तो देखिए ध्यान से, मालिनी स्व प्रतिवेशनी प्रति किम कथयति, मालिनी अपने पड़ोसिन के प्रति क्या कहती है। तो प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है इसमें, किम। तो यहां से उत्तर लिखना शुरू करेंगे, मालिनी स्व प्रतिवेशनी प्रति, और ये कथयति लिख दें, कथयति के बाद लगा दो डैश, कथयति के बाद क्या लगाओगे, डैश, ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। मालिनी स्व प्रतिवेशनी प्रति कथयति, फिर डैश लगाओगे और फिर क्या लिखोगे, ये देखो ऊपर लिखते हैं हम, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। कामपि कार्यार्थम कामपि कार्यार्थम, क्या करो भाई, कामपि कार्यार्थम महिलाम प्रेषय। किसी काम करने वाली महिला को भिजवाओ। तो उत्तर क्या हो गया, मालिनी स्व प्रतिवेशनी प्रति कथयति, फिर डैश कामपि कार्यार्थम महिलाम प्रेषय, किसी काम करने वाली महिला को भेजो या भिजवाओ। अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 का घ, क्या है घ, देखिए अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किम किम निशुल्कम प्राप्नुवन्ति, आजकल छात्र विद्यालय में क्या क्या निशुल्क प्राप्त करते हैं। निशुल्क मतलब बिना फीस के, यानी कि फ्री में क्या क्या मिलता है विद्यालय में आजकल। तो वही प्रश्न को वाचक शब्द कौन सा है, ये है किम किम, क्या क्या। बाकी यहाँ से लिखना शुरू करेंगे उत्तर में, अद्यत्वे छात्राः विद्यालय क्या क्या प्राप्त करते हैं, लिखना शुरू करते हैं जी यहाँ से।
गणवेशम से मूर्धन्य से आएगा भाई, मूर्धन्य से, षटकोण वाला से, गणवेशम। और क्या मिलता है भाई, पुस्तकानी। पुस्तकानी मतलब पुस्तकें, लेकिन ये कहाँ तक मिलते हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के लिए। और वैसे कक्षा के लगाएं तो 8वीं कक्षा तक ये सब कुछ फ्री मिलता है, जो यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रश्न। आजकल छात्रों को विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क मिलता है, फ्री में मिलता है। तो नंबर 1 गणवेशम ड्रेस, नंबर 2 पुस्तकानी पुस्तकें, और नंबर 3 पुस्तक रखने के लिए फिर थैला भी तो चाहिए, वो थैला। पुस्तक स्यूतम, पुस्तक का थैला। उसके बाद भाई जूते भी मिलते हैं, पाद त्राणम, जूते। और क्या क्या मिलता है भाई, मध्याह्न भोजनम, दोपहर का भोजन। है हलंत आएगा आधा, मध्याह्न भोजनम, दोपहर का भोजन। ये सब किताब में आया है, मध्याह्न भोजनम। और क्या मिलता है, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं, छात्रवृत्तिम च। और छात्रवृत्ति, तो उत्तर क्या लिखेंगे इसका, अद्यत्वे छात्रः विद्यालये गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकस्यूतम पादत्राणम मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम च निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति। उसके बाद पूर्ण विराम। तो ठीक है जी, आधा अभ्यास हमने आज कर लिया, 1 2 3 आज कल करेंगे 4 5 6। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।